हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ओके, ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट आया हुआ है एफएम और फ्लूइड पावर पढ़ने के बाद। ओके, ये सब्जेक्ट जो है हमें क्या है कि जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं जो कि जितनी भी एप्लीकेशंस है फ्लूइड पावर के रिगार्डिंग, उसके ऊपर से ये आपको पूरा डिटेल्स देता है, जिसके सर्किट डायग्राम्स जो बनते हैं। ओके, जितने भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है, जेसीबीज है, सीएनसी मशीन्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिक चक्स आते हैं। ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो दे कैन बी देयर लेआउट कैन बी सीन इन सर्किट मैनर। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया हमको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। ओके, तो भैया इसके दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स में यूज़ होता है। पहला जो सिस्टम है, हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। ओके, प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये वर्क होता है, तो दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला वाला जो प्रिंसिपल है दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ओके, दूसरा वाला जो है दैट इज़ हाइड्रोडायनेमिक लॉ। ओके, अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ और हाइड्रोडायनेमिक लॉ क्या है? अब उसके नाम से हमको पता चल रहा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, दैट मीन्स इट यूजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक। जो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उसका पोटेंशियल यूज़ करता है, तो वो प्रिंसिपल हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अंदर आता है। हाइड्रोडायनेमिक लॉ जिसके अंदर क्या है कि हम कुछ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर सप्लाई करेंगे, उस बेस के ऊपर आएगा। ओके, अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूँ तो पहला वाला जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ है, ओके, वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया प्रेशर, ओके, दैट इज़ P इज इक्वल टू क्या है? रो जी एच। अब रो क्या बताता है बेटा? रो क्या है? रो इज़ व्हाट? इट्स एन डेंसिटी। ओके, रो रिप्रेजेंट्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, ऐसा, या मीडियम, जो भी मीडियम है हमारी वो। ओके, दूसरा कौन सा है? जी। जी क्या बताता है बेटा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और लास्ट वाला एच क्या है? जिस हाइट के ऊपर जो प्लेस्ड है आपका सब्जेक्ट, वो चीज़ बताता है। ओके, हाइट। तो अगर मैं बेसिक एग्जांपल अगर आपको देता हूँ, तो आपके एरिया के अंदर जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाटर टैंक होगा, तो उसका जो सप्लाई एरिया जो डिवाइड होता है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि वॉट एवर ऐसा जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वाटर टैंक है। ओके, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वाटर टैंक, ओके, वाटर टैंक, तो वो इसका वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन। उसकी हाइट जो होती है, आप देखोगे भैया जो हाइट है वो ही वेराई होती है, जो हाइट है उसकी, ऐसा उसका पोटेंशियल की वजह से पानी को सिर्फ ऊपर पंप के थ्रू चढ़ाया जाता है। लेकिन जब सोसाइटी के अंदर वो पानी जाएगा तो उसका बट ऑब्वियस सी बात है हाइट के हिसाब से फ्लो ज़्यादा जाएगा। जो पूरा एरिया जो डिसाइड होता है कि कितने एरिया के अंदर ये वाटर फ्लो जाना चाहिए, वो डिपेंड करता है इसी प्रिंसिपल पे, दैट इज़ P इज इक्वल टू रो जी एच, जिसके अंदर हाइट आ गया है ये। रो आप जानते हो, जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.81। ओके, हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस हिसाब से हमारा जी इज इक्वल टू। ओके, उसके बाद हम जाते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ कौन सा आता है? हाइड्रोडायनेमिक लॉ आता है। दूसरा लॉ आता है हमारा हाइड्रोडायनेमिक लॉ। अब हाइड्रोडायनेमिक लॉ से ही हमको पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि भैया यहाँ पर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाकर ये प्रेशर क्रिएट होगा। जो पहले जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था दैट वाज ड्यू टू पोटेंशियल, दैट वाज ड्यू टू हाइट डिफरेंस। ओके, आपको बताया कि भैया P इज इक्वल टू रो जी एस था हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोडायनेमिक लॉ का दूसरा नाम जो हम अच्छे से जानते हैं दैट इज़ पास्कल्स लॉ। ओके, पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, है ना? पास्कल्स लॉ हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। पास्कल लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हम जानते हैं कि भैया प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज़ फोर्स बाय
एरिया। ओके, अगर मैं यहाँ एक फोर्स अप्लाई करता हूँ दैट इज़ F1 और इस एरिया को कंसिडर करता हूँ A1, देन दिस विल बी व्हाट, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर आएगा दैट विल बी व्हाट F2। ये कौन सा एरिया हो जाता है बेटा, दिस इज़ एरिया A2, दिस इज़ एरिया A1। ओके, अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, अब पास्कल लॉ दो चीज़ें बोलता है कि भैया एक जो है लिक्विड के अंदर जो प्रेशराइज हम करते हैं तो दैट इज़ प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्लूइड। ओके, अगर आप पानी का बोतल का एक एग्जांपल लोगे तो उसको आप प्रेस करोगे तो थ्रू आउट बोतल पूरी जगह से एक्सपांड होगी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, हम होली के अंदर जो गुब्बारे यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या है, रंग भर जाता है, मतलब रंग वाला पानी भर देते हैं, तो उसको आप जैसे ही प्रेस करते हो तो गुब्बारा आजू बाजू से फूलने लगता है। दैट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्कल लॉ कि भैया प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द मीडियम, जिस मीडियम में भी फ्लूइड आपका स्टोर्ड है वो। ओके, और पास्कल लॉ का क्या बताता है कि भैया कि जो इस तरफ जो हमारा लेफ्ट हैंड तरफ जिसका एरिया कम है, मैं अगर यहाँ से प्रेशराइज करता हूँ तो उतना ही फ्लूइड को मतलब डिस्प्लेसमेंट देता है और ये फ्लूइड तुम्हारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, उतना ही डिस्टेंस कवर हो जाता है। ओके, यहाँ पर सपोज भैया x डिस्टेंस होता है तो ये जो x dx जितना डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, पास्कल लॉ ये बताता है बेटा P1 इज इक्वल टू P2, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। क्लियर, तो भैया ये हमारा हो जाता है पास्कल लॉ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स डिपेंड कर रहा है इन दो लॉ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ P is equal to rho gh and hydrodynamic law that is P1 is equal to P2, that is what F1 by A1 is equal to F2 by A2। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे बढ़ने से पहले कि भैया हर एक चीज़ हम जानते हैं कि भैया जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है बॉयलर्स जब पढ़े हैं, ओके, तब हमको पता है कि जैसे इंडियन बॉयलर रेगुलेशन IBR करके एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, उस हिसाब से क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ISO हम जानते हैं क्या है, दो चीज़ें ISO, ओके, जो इसके सिंबल्स होते हैं वो जो बॉडी डिज़ाइन करती है दैट इज़ ISO एंड ANSI, फ्लूइड पावर के सिस्टम के कंपोनेंट्स या हाइड्रोलिक सिस्टम के